आज हमने अगले टॉपिक 2-3 कवर करने हैं। एक इम्पोर्टेंस कवर करनी है, एक प्रॉब्लम्स कवर करनी है एंड एक ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है। बेसिकली ये वही सब चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, कुछ भी इसमें आपको नया नहीं मिलेगा, तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। और जो भी पॉइंट आपको लगा कि मैंने फास्ट करा दी और आपको समझ नहीं आया तो आप उसको दोबारा से प्लीज़ एक बार दोबारा से लिसन करना, सुनना। एंड फिर भी नहीं आया तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं पर्सनली आपको समझा दूँगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? इट इज़ द जो इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि ये ही आता है ज़्यादातर इसको चैप्टर में। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या HCF, ये इंपॉर्टेंस करके पूछ लेंगे, सिग्निफिकेंस करके पूछ लेंगे और भी बहुत, या व्हाट रोल डज इट प्ले, या व्हाट इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम ये सारा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। जो हमने सोर्सेज पढ़े थे इसमें ही इंपॉर्टेंस हमारी मिल गई थी। क्यों इंपॉर्टेंस थी? क्योंकि अगर हम ह्यूमन कैपिटल करेंगे, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज पे पैसा लगाएंगे एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू या वगैरह वगैरह किसी भी चीज़ के थ्रू, तो हमारे को बेनिफिट्स क्या आएंगे? तो इंपॉर्टेंस, रोल, बेनिफिट्स, नीड सब इसी में आ जाती है। तो पहला बेनिफिट हमें मिलेगा इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फिज़िकल कैपिटल। अब फिज़िकल कैपिटल क्या होता है? फिज़िकल कैपिटल मैंने आपको बताया था, आपके हो गए रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर तो नहीं, लेबर तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, और आपका हो गया एसेट्स, हो गए आपके जो फर्नीचर, मशीनरी वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? ये फिज़िकल कैपिटल होती है। हमने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये सब तो हमको चाहिए। अब ये इकट्ठा कौन करेगा और इसको यूज़ कौन करेगा? इसको यूज़ करने के लिए हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल। ये मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे आज इसको, कि ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए। और खाली यूज़ नहीं करना, वी हैव टू यूज़ देम इफ़ेक्टिवली। जो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवली। तो अगर आप अच्छी तरह रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह चीज़ों का या पैसे का भी बहुत अच्छा, इफेक्टिव का मतलब होता है पूरी तरह ढंग से यूज़ विद मिनिमम वेस्टेज। ये ना हो कि आप यूज़ कर रहे हो लेकिन वेस्ट भी बहुत कर रहे हो। तो कम से कम वेस्टेज में, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, उसे कहते हैं इफेक्टिव यूसेज। द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स एक्सटेंसिवली ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें आपने जितना मैं बोलूँगा उतना ही आपने मार्क करना है। द फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय ह्यूमन मीन्स, ये पूरा मार्क करेंगे, क्योंकि फिजिकल कैपिटल बनेगी कैसे? खरीदेगा कौन? ह्यूमन खरीदेगा। और यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन यूज़ करेगा। तो आपके पास स्किल्स है, आपके पास टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की नॉलेज है, क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है, स्किल्स है, तो ही तो दो बातें आती हैं। एक तो आप परचेज़ कर सकते हो, क्रिएटेड या परचेज़, और एक उसको यूज़ करना, इफ़ेक्टिव यूज़ करना। दो बातें इसमें आती हैं। तो वो तभी हो पाएगी जब आप ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड होगा। अब आती है हायर प्रोडक्टिविटी। मैंने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल में आप इन्वेस्ट करोगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज बनेंगे, जैसे कि स्किल्ड लेबर, एजुकेटेड लोग, क्वालिफाइड लोग, स्किल्ड और एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट बनेंगे, ट्रेंड बंदे बनेंगे, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। जब उनकी पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो उनकी कंपनी की इनकम बढ़ेगी, सारी कंपनीज़ की इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। तो वही वो कह रहा है, raises the productivity and production as knowledgeable and skilled worker makes better use of resources। क्या हो रहा है? raises the productivity and production, ये हो रहा है कि देश की प्रोडक्शन, इसको हम GDP भी कहते हैं। जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन वाली बात है इसको हम GDP भी कहते हैं। तो वो तब बढ़ेगी जब ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होगा। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। Increase in productivity and quality production depends on technical skills of people which can be acquired by means of education, training। और ये वही पॉइंट आपका जो पीछे लिखा है कि वो आपको दोबारा से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड ऑल्सो नॉलेज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। तो ये वाला कर लो, इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और पिछले जो आपका पॉइंट था, तीनों एक ही बात है, लैंग्वेज चेंज की हुई है और कुछ नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर आंसर बड़े करने आते हैं तो इट्स गुड, वरना मैंने अपने जो प्रीवियस जो पुराने बच्चों को बता रखा है कि आंसर्स बड़े कैसे करते हैं, तो आप मेरे से सीख लेना। क्योंकि थ्योरी में आंसर बड़े करने, वैसे आजकल तो MCQ और ऑब्जेक्टिव्स का फैशन चल गया,
पहले होता था कि बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते थे, तो आपको जितने मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, उसके हिसाब से पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स 2 ही हैं या 1 ही मार्क कराया है, उसको आप लैंग्वेज चेंज करते रहो और उसको चेंज करते हो। देखो ये भी सेम पॉइंट लिखा है, ये भी सेम पॉइंट लिखा है, इससे पिछले वाले सेम पॉइंट लिखा है, लैंग्वेज चेंज किया है। इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आप नई टेक्नोलॉजी बनाओगे कैसे और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करोगे? पुरानी मशीनरी बहुत साल से चला रहे हो, एकदम से नई कोई चीज़ इनोवेशन हुई, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, आपकी फैक्ट्री में लगा देगी, तो आपके पास इतने स्किल्स, इतनी नॉलेज, इतनी सब कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सको। कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई नया गैजेट आता है, या आप ही कोई नया चीज़ बना सकते हो, आप ही कोई नया चीज़ इन्वेंट कर सकते हो। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप एजुकेटेड, स्किल्ड एंड स्पेशलिस्ट हो। तो ये सारा का सारा इसमें आप मार्क कर लेंगे। चलो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, खाली स्किल होना या फिज़िकली आप फिट होना या फिज़िकली आप एबल हो कि आप काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। आप मेंटली भी एबल होने चाहिए और ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए। ज़माना आगे चला गया और आप पीछे रह गए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज इन सोसाइटी। ये लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, चेंजेस लेके आ सकते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत साल से चल रही है और वो बेकार, दकियानुसी की बेकार चीज़ है, कोई फैशन चल रहा है, कोई कल्चर चल रहा है, कोई ऐसा रिचुअल चल रहा है, कोई ऐसी एजुकेशन का प्रैक्टिस चल रही है, या कोई और समाज में कोई प्रैक्टिस चल रही है जो आपको लगता है कि यार बेकार है, तो एजुकेटेड पीपल उसको बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो लड़ते हैं कि नहीं, ये जो काम हो रहा है ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ये किसी और, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाले काम हो रहे हैं। तो कोई भी आपको आज दुनिया में जितने भी नए लॉज बनते हैं, जितने भी रूल्स बनते हैं, वो एजुकेटेड लोग ही बनाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इतने साल से चलता आ रहा है, वो गलत हो रहा है, उसको बदलना चाहिए। तो समाज में, एनवायरनमेंट में और आपकी ज़िंदगी में बदलाव एजुकेटेड पर्सन ही लाने की ताकत रखते हैं। तो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन माइंड्स ऑफ द पीपल, देयर चेंजिंग एटीट्यूड्स टू आर क्रिएटिंग विल फॉर डेवलपमेंट। तो अगर आप एजुकेटेड होगे तो आपके अंदर एक विल फॉर डेवलपमेंट होगी, अपनी भी और अपने देश की भी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल में, क्योंकि लोगों का मेंटल आउटलुक बदलेगा एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जब आप ज़माने को बदलने की ताकत रखते हो, जब आप जो बेकार चीज़ें हैं, जो दकियानुसी चीज़ें समाज के अंदर चल रही है, उसको हटाने की ताकत रखते हो, तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगी ना। इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप फिज़िकली फिट हो, सोर्सेज में हमने पढ़ा था कि हेल्थ के ऊपर भी हम पैसा लगाते हैं, तो हेल्थ में क्या क्या आ जाता है? आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई, हॉस्पिटल वगैरह, न्यूट्रिटिव फूड्स आ गया, बैलेंस डाइट आ गई, ये सब। तो अगर आप फिज़िकली फिट हो तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? ज़्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक्सपेक्टेड लाइफ की एक देश में आमतौर पे इंसान कितने साल तक जीता है? तो 58, 60, 62 हमारे देश की लाइफ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की 60 के आसपास तो लोग ज़िंदा रहते ही हैं। 60 के बाद, मतलब 60 तक तो बंदा जीता ही रहता है, इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 42 के आसपास थी, इसके आसपास लोग मरना शुरू हो जाते थे, क्योंकि अगर कोई बंदा बीमार हुआ, हॉस्पिटल और दवाइयाँ और इलाज इतना अच्छा नहीं हो पाता था, तो लोग मर जाते थे क्योंकि बीमारियों से। अब हम हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर ठीक कर देता है, हमको मरने से बचा लेता है और हम वापस घर आ जाते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, 60 के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, न्यूट्रिटिव फूड्स भी हम खाते हैं, आजकल हम डाइट कॉन्शियस भी हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज, जिम वगैरह वगैरह हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड क्यों? इट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। जब हम ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा तरक्की करेगा, सिंपल सी बात। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रही है कि कितना जियोगे, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स एक्स्ट्रा जी रहे हो। अब खाली जीना ही तो नहीं है ना, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो चाहिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छा आपका जीने का तरीका, अच्छे जगह पे घर, ये सब कुछ चाहिए। सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ तब होगा जब आप अच्छी इनकम कमाओगे, जब आपका पैसा अच्छा होगा तो आप अच्छी जगह पे घर लोगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे अपने बच्चों को और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इन्हांस कर सकोगे। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। आगे कंट्रोल ऑफ और एजुकेटेड, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एजुकेटेड बंदे ही अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी तरह, वरना जो गरीब या जो अनएजुकेटेड है वो तो गंद में बैठा हुआ है, झुग्गी के अंदर बैठा है या गंद के अंदर बैठा है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे आसपास गंदगी है, तो गंदगी और फैला रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एजुकेटेड बंदे को पता है कि मेरे आसपास अगर गंदगी है
तो ये मेरा नुकसान है, मेरी फैमिली को बीमार कर सकती है, मलेरिया, डेंगू वगैरह वगैरह डिजीज़ हो सकते हैं। तो अनएजुकेटेड बंदे को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। अगर एक बंदा एजुकेटेड है तो वो अपने पास आसपास सफाई रखेगा, अपने बच्चों को मैनर्स सिखाएगा, एटिकेट सिखाएगा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की तरीका कोशिश करेगा। ठीक है। कंट्रोल ऑफ, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियस बात है, जब आप पढ़े लिखे होगे तो आप बर्थ कंट्रोल करोगे। आपको पता है यार कि कितनी मेरी इनकम है, कितना मेरा बजट है, मैं उतने बच्चे पैदा करूं। और आपको पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होनी है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने आगे जाके नुकसान ही होता है। तो पढ़ा लिखा बंदा फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़ोर देता है, जबकि अनपढ़ बंदे को कुछ नहीं पता इस बारे में, वो देखता ही नहीं, कह रहा हो रहे होने दो बच्चे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब देखा जाएगा। तो इसलिए बेचारे के पास 8-5 6 बच्चे हो जाते हैं। वो पहले ही गरीब था, इतने सारे बच्चों को पालने से और गरीब हो जाता है। तो उस बाद में पछताता है कि काश इतने सारे बच्चे ना होते तो मेरा खर्चा कम होता। तो ये पहले बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि यार मेरा खर्चा कितनी, मेरी इनकम कितनी है, तो मैं उस हिसाब से अपनी फैमिली को प्लान करूँ। तो एजुकेटेड बंदा पढ़ा लिखा है, उसको स्कूल में, कॉलेज में सिखाया जाता है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताया जाता है, और उसको पता होता है कि ज़्यादा बड़ी फैमिली बेनिफिशियल है कि छोटी फैमिली, और बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो उसको पता रहता है, ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि क्या सही है क्या गलत है। अब आती है प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स रिपीटेड है। किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मेरे को बता दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल हमने पढ़ा, सोर्सेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, आईआईटी वगैरह सब कुछ, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसको करने के लिए हमारे देश में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है भाई? ये तो है नहीं कि हमको पता इंपॉर्टेंट है तो हमने कर लिया। आज क्या हमारे ह्यूमन कैपिटल सारी एजुकेटेड है, सारे फिजिकली फिट है, सारे मेंटली फिट हैं, सब अमीर हैं? क्या सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम पूरे देश को ये नहीं दे पा रहे। तो वो पढ़ते हैं, हमारे पास इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है, स्कैरसिटी जिसको कहते हैं। हमने 11th में 2 स्टैट्स में भी और माइक्रो के अंदर भी पढ़ा था स्कैरसिटी। हमारे पास रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है। ये तो वही बात होगी कि बनी है 4 रोटियां और खाने वाले हैं 10 घर में, तो 4 रोटियां हम कैसे खाएंगे? सबको कुछ ना कुछ बाइट्स करके देंगे ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल सके और सबका थोड़ा थोड़ा पेट भर सके। लेकिन हम पूरा पेट किसी का नहीं भर पा रहे। क्यों? रिसोर्सेज कम है, रोटियाँ कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, देश में आबादी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, पैसा कम है, रॉ मटेरियल्स कम है, फिजिकल चीज़ें इनपुट्स कम है, हमको देश के बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर बाहर से इंपोर्ट तभी करते हैं ना क्योंकि हमारे पास कम है। तो रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जितने चाहिए थे उससे कम है। ड्यू टू दिस रीज़न द फैसिलिटीज़ ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव रिमेन्ड ग्रॉसली इनएडिक्वेट। क्योंकि जब रिसोर्सेज कम होंगे तो हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे या इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें। तो जितने लोगों के पास, हमारे देश में इतनी इनकम नहीं है कि हम सबको पूरा खाना या पूरी रोज़गार दे सकें, तो हम पूरा रोज़गार नहीं दे पाते। अनएम्प्लॉयमेंट रहती है तो लोग गरीब रहते हैं, पॉवर्टी में रहते हैं तो लोगों की अच्छी एजुकेशन अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं गैदर कर पाते, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाती जो होनी चाहिए थी, क्योंकि वो फिर अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड ही रह जाते हैं क्योंकि देश में हमारे पास गरीबी है अभी। नेक्स्ट, सीरियस इनएफिशिएंसीज। किस चीज़ में इनएफिशिएंसीज हमारे देश में? देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज कम, ऊपर से हम उसको वेस्ट भी कर देते हैं। जो चीज़ कम हो, मान लो कि मैंने भी बताया कि 10 बंदे खाने वाले हैं, 4 रोटियां हैं, तो क्या हम उसको वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे कि बंदे खाने वाले 10 हैं और रोटियां 4 हैं, पर हम इंडियंस हैं, हम वेस्टेज कर रहे हैं अपने जो रिसोर्सेज को। हम एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। जब हमको पता है कि पानी हमारे पास कम बचा है और ख़त्म होता जा रहा है, हम उसको पोल्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारी समझ बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सियाने लोग हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी आने वाली जनरेशन को कितना नुकसान हो रहा है। पढ़े लिखे अनपढ़ों में से एक है। तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज एज कैपेबिलिटीज ऑफ एजुकेटेड पीपल आर आइदर नॉट मेड यूज़ ऑफ और आर अंडर यूटिलाइज्ड। जितने एजुकेटेड पीपल हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको हम या तो यूज़ नहीं कर पाए या हमने अंडर यूटिलाइज है, तो हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे या शुरुआत ही नहीं की यूज़ करने की। क्यों नहीं की भी हमने यूज़? क्योंकि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, हम खुद ही अपनी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, हम खुद ही समाज की तरफ या एनवायरनमेंट की तरफ, पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो जब हम खुद ही कोई चीज़ मानने से इनकार कर रहे हैं तो हम किसी को क्या एजुकेट करेंगे, किसी को क्या सिखाएंगे? तो हमारे को जो आता है हमने किसी को सिखाया नहीं,
नॉट मेड यूज़ ऑफ, या हमसे किसी ने सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही उस पर पहरा नहीं दे रहे। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ब्रैकेट लिखा है। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड पीपल को ही काम नहीं मिल रहा आज की डेट में। अगर एजुकेटेड पीपल को काम मिलता तो अपना बिज़नेस, पहले वो जॉब करता, फिर बिज़नेस खोलता और लोगों को नौकरियां देता, और सारे एजुकेटेड पीपल एम्प्लॉयड होते तो हमारे देश की इनकम और बढ़ती। पर ऐसा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी इनएफिशिएंसी है। तो मैसिव इलिटरेसी, बहुत बड़े लेवल पे हमारा देश के लोग अनपढ़ हैं क्योंकि गरीब है। नॉन एजुकेशन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता अच्छे स्कूल में। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, सब ये सारी इनएफिशिएंसीज है हमारे समाज की। एंड अदर इनएफिशिएंसीज में आप इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर मैंने मार्क नहीं किया, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में कहाँ से पढ़ पाएंगे। ठीक है। ब्रेन ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब। ये हमने पढ़ा हुआ कि गांव से शहर में, और अच्छे शहरों के लोग बाहर के देशों में जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड हैंडसम सैलरीज। इट लीड टू द लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हु हैव हायर कैलिबर एंड आर रेयर इन डेवलपिंग कंट्री। द कॉस्ट ऑफ सच लॉस ऑफ क्वालिटी। अब दिल्ली के या इंडिया में बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हैं जो इंडिया में पढ़े या बाहर भी पढ़ के, मतलब है तो इंडियंस, पर उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिली, या जॉब मिली तो अच्छी इनकम नहीं मिली, या जो उनका लेवल ऑफ स्टडी था उसके हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हुई, तो वो आउट ऑफ इंडिया चले गए। कोई कनाडा चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई आपका अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। आपके फैमिलीज में भी कितने लोग बाहर गए होंगे। अब जब एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंटिस्ट देश के बाहर जाके कमा रहा है, तो हमारे देश का क्या हो गया? बहुत बड़ा लॉस हो गया। किस मामले में लॉस हुआ? क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, अच्छी क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो हमारे देश से चले गए। अगर वो हमारे देश में होता तो हमारे देश के लिए कितना अच्छे डॉक्टर हमारे देश में हो तो हमारे देश की हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी होगी, अच्छे टीचर्स हमारे देश में हो, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी होगी, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट हो तो हमारे देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी अच्छी होगी। हो रही है, नो डाउट, अच्छे हैं, पर कितने और अच्छे होते जो बाहर चले गए हैं। तो नासा में हमारे इंडियंस कितने सारे साइंटिस्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने देश के लोगों को, और इसका रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे देश में उनको काम नहीं मिला और वो बाहर चले गए। उनके ब्रेन का हम यूज़ नहीं कर पाए तो ब्रेन ड्रेन हो गया। ड्रेन मतलब नाली में बह गया। हमारा अच्छा खासा दिमाग जो इंडियन माइंड था वो इंडिया के लिए यूज़ नहीं हुआ, वो बाहर के देशों के लिए यूज़ हो रहा है। उनकी तरक्की हो रही है, अमेरिका ग्रो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ग्रो कर रहा है, और इंडियन दिमाग उसमें यूज़ हो रहा है। कितने सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो जो ब्रेन था हमने नाली में फेंक दिया। ड्रेन मतलब नाली में फेंक दिया उसको, हमने जाने दिया उसको, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज़ नहीं है उनके लिए अच्छा काम नहीं है। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जब मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन खाने वाले ज़्यादा हैं, हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सबको राइज़ करती है पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इतनी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ नहीं है। सेवरल इम्बैलेंसेज, कैसे, किस तरह के इम्बैलेंसेज हैं? अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। जो अमीर है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, उसका बच्चा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, उसका बच्चा अपने स्कूल में बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको अच्छा काम मिलेगा, तो उनकी इनकम हमेशा रिच में ही रहेंगी वो। क्योंकि अगर रिच बंदे ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो उसका बच्चा अच्छा सेटल हो गया, उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो उसका बच्चा अच्छा सेटल हो गया, तो वो रिच ही रहेगा, उसको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है, क्योंकि जो अच्छी फैसिलिटीज और स्कूल नहीं मिलते। तो ये इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो ध्यान से, greater proportion of resources have been diverted towards higher education which is meant for few people as compared to primary and secondary. अब a greater proportion of इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहीं से कर लेते हैं। हायर एजुकेशन विच को काट देते हैं। हायर एजुकेशन इज़ मेंट फॉर फ्यू पीपल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा मसा ही 10वीं पास कर ले, 11वीं 12वीं पास कर ले, बस उसकी हो गई पढ़ाई, फिर काम ढूंढने लग पड़ता है। लेकिन हायर एजुकेशन का मतलब है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस वगैरह वगैरह, वो तो अच्छे घर का बंदा ही जाएगा ना। तो हायर एजुकेशन इज़ मेंट फॉर फ्यू पीपल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ड्यू टू दिस रीज़न जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ इकॉनमी हैज़ बिन रिमेंड, क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा तो जनरल वो लो ही रहेगी आपकी।
नेक्स्ट आया जी आपके पास सिक्स्थ, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. There is an imbalance between demand and supply human resources of various categories, especially in case of high skilled personnel. The absence of such balancing has resulted in wastage of ये वाला पॉइंट ब्रेन ड्रेन वाला में आया था कि जितनी हमारे पास डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, और बल्कि सप्लाई जितनी थी उसमें से कई लोग तो बाहर चले गए. तो जितनी ज़रूरत हमारे देश में है किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है नॉलेजेबल, स्किल्ड, फिट और क्वालिफाइड बंदे, स्पेशलिस्ट बंदे. जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी लोग गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, और उसमें से भी जितने लोग हम सप्लाई कर पा रहे हैं उसमें से आधे लोग तो इंडिया के बाहर चले जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है, स्पेशली इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सनल. द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो आप इसको दिस कर दो, ये काट दो, दिस हैज़ रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आपका आ गया, हमने ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या, उसको वेस्ट करने दिया, नाली में बहने दिया. तो वही पॉइंट, लैंग्वेज चेंज करके, और कुछ नहीं. वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे देश में जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे अच्छे इंजीनियर्स तो बाहर चले गए, तो हमारी टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट कम रह गई. और कितने लोग अनपढ़ रह गए, गरीब लोग कितने अनपढ़ रह गए जिनको हायर एजुकेशन नहीं मिली. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कम की कम रह गई. अगर सब पढ़ लिख जाते तो हमारे देश की तरक्की हो जाती. ठीक है जी. अब आते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ग्रोथ नहीं हो पाई, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आज का लास्ट का टॉपिक है. बोर मत होना, बस 2 पेज कवर कराऊंगा. आई नो थ्योरी है, बोर है, पर पढ़नी तो है. ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ अब ठीक है. ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना. देखो, हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये उसी से मिलते जुलते पॉइंट है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हुई. अब वो कह रहा है जैसे ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, वैसे ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन की डेवलपमेंट, हमारी खुद की डेवलपमेंट कैसे हुई. तो आओ इसको भी स्टडी करते हैं थोड़ा ध्यान से. ह्यूमन कैपिटल अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये इसलिए छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहीं पे खत्म है, फिर ये नया टॉपिक शुरू हो जाता है आपका. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. ह्यूमन कैपिटल के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे क्रिएट करता है. तो क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल इफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, या इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन ह्यूमन कैपिटल, या हाउ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड, कुछ भी करके आ सकता है. तो आपको समझ होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है आपसे. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल, तो फर्स्ट इसको मैं पॉइंट्स में मार्क कराऊंगा, ये पैराग्राफ में है. तो फर्स्ट पॉइंट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड, according to human development, education and health are integral to human well-being because only when इसको एक काम करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्शन भी आ रही है. बेसिकली ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो सेम चीज़ होती है, पर यहाँ पे उसको थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क बता दिया गया है. तो आपको इसके बारे में अगर डिस्टिंक्शन आता है या डिस्टिंग्विश आता है तो आप इसको लिख देना. डिस्टिंग्विश में क्या लिखना है, ह्यूमन कैपिटल जो फर्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एज हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी. कि आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी, आपकी खुद की प्रोडक्शन, आपकी खुद की इनकम और आपके खुद के स्किल्स तभी बढ़ सकते हैं जब आप एजुकेशन और हेल्थ लेके करोगे. और हम सिर्फ लेबर, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि नहीं, खाली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, आप ह्यूमन वेलबींग बढ़ाने के लिए भी तो एजुकेशन ले सकते हो. कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपने आगे जाके फैक्ट्री में काम करना या कोई का, मतलब वो कह रहा है ह्यूमन, ध्यान से समझना, ह्यूमन कैपिटल कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करो ताकि ह्यूमन कैपिटल अच्छी हो, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हो और देश की इनकम बढ़े, उनकी खुद की इनकम बढ़े. ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है. बट ह्यूमन डेवलपमेंट जो चीज़ है वो खाली प्रोडक्टिविटी नहीं ले रही, वो वेलबींग भी साथ में ले रही है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कह रही है. तो इसमें आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन, नहीं ये मत करना, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट. हाँ, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग. आगे इसको यहाँ तक मार्क कर लो, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. कि पीपल के पास फिर व्हेन को हटा दो, ओनली व्हेन हटा दो, तो इस लाइन का मतलब सही हो जाएगा.
तो कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रही है कि आप एजुकेशन हासिल करो, हेल्थ फैसिलिटी, फिजिकल फिट हो जाओ, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और आपकी देश की प्रोडक्टिविटी हो, मतलब इनकम बढ़े, डेवलपमेंट और ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है खाली प्रोडक्टिविटी से मतलब नहीं है। अगर आप एजुकेशन लेते हो और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी लेते हो तो आपका वेलबींग भी अच्छा होगा, आपका स्टेटस ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तो आपकी लाइफ भी तो अच्छी होगी। आपको देखो, आगे मैं मार्क नहीं कराया पर आप पढ़ के देखो, एंड आप क्या एबल हो गए, यू विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस कि क्या हमारे लिए सही, क्या हमारे लिए गलत है, आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन में से। तो फ़र्क क्या, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा है, इनकम के ऊपर बात कर रहा है, आपकी खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा है, पर डेवलपमेंट क्या बात कर रहा है, आपके स्टेटस ऑफ लिविंग, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, आपकी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आपकी एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा है कि ये सब भी तो आपको मिल रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप इनकी इनकम बढ़ा दो, आप वेल एजुकेटेड हो गए, आप वेल स्किल्ड हो गए, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, तो ये आपके ऊपर आपकी डेवलपमेंट होगी। आपको अच्छी इनकम मिली ना मिली वो बात की बात है, वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाती है, क्योंकि कैपिटल का रिलेशन सिर्फ इनकम से होता है और प्रोडक्टिविटी से होता है, लेकिन आपकी खुद की डेवलपमेंट तो हुई। सिमिलरली सेकंड पॉइंट जो वो कहना चाहता है, वो कहता है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स, वो कहता है ह्यूमन बींग्स को वो ट्रीट करता है किस लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फिर से वही पॉइंट रिपीट, यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ किस लिए लेने हैं हमने, ह्यूमन कैपिटल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और ह्यूमन बींग्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन वो कहता है कि एनी इन्वेस्टमेंट, अगर जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, किसका, ह्यूमन कैपिटल का। तो ये वाला पॉइंट ह्यूमन कैपिटल के हैं दो, और ये वाला पॉइंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का आएगा, ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, इसमें भी उसमें भी। वो कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने एजुकेशन हेल्थ में ह्यूमन कैपिटल में की, वो अनप्रोडक्टिव होगी तब तक जब तक कि अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज या अच्छे फिजिकल इनपुट्स आप नहीं लेके आ पाए, या अच्छी इनकम आपने नहीं कमाई। मतलब घुमा फिरा के वही बात कह दी इसने कि जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आप अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं इन्हांस कर पा रहे, तो तब तक आपके ऊपर इन्वेस्ट करना, ह्यूमन बीइंग के ऊपर और एजुकेशन हेल्थ में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि आपको पढ़ा लिखा दिया, आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दी, तब भी आपने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई, तब भी अपने देश की इनकम नहीं बढ़ाई, तो वो कह रहा है तब तक वो क्या बन जाती है, अनप्रोडक्टिव। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ और कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। कह रहा है कि एजुकेशन तो करानी ही चाहिए और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी देनी चाहिए, बशर्ते वो आगे अपनी इनकम बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, और नॉट भी लिख सकते हो उसमें आप, या ना बढ़ाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि आप प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ा रहे हो तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट सही है। अगर आप प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं बढ़ा रहे, देश की इनकम नहीं बढ़ा रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आप में इन्वेस्ट करना, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना अनप्रोडक्टिव माना जाता है, अनप्रोडक्टिव लिखा भी हुआ है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं कहता। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि इनकम बढ़े ना बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े ना बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ होए ना होए, ह्यूमन को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। पढ़ा लिखा के बड़ा कर दो, आगे उसको देखने दो वो क्या इनकम लेता है क्या नहीं करता, ठीक है। तो इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क, छोटा सा फ़र्क ये है कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और पैसे इनकम बढ़ाने के ऊपर जोर दे रहा है बस। उसके अलावा वो कहता है कि हमारा इससे कोई बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पढ़ लिख के भी अच्छी इनकम नहीं कमा रहे तो आप हमारे लिए वेस्ट हो, अनप्रोडक्टिव हो, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है नहीं, आप हमारे लिए वेस्ट नहीं हो, आप अनप्रोडक्टिव नहीं हो, आप अच्छी इनकम कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो वो तो बात की बात है, पर आपको पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो बात की बात है कि आप अच्छा कमाओगे कि नहीं, पहले तो आपको पढ़ाना ही चाहिए। और अगर आप नहीं भी अच्छी इनकम अर्न कर पाते तो भी आप वेस्टेज नहीं हो, आपकी खुद की डेवलपमेंट तो होगी, आपका दिमाग तेज़ हो गया, आपके अंदर स्किल्स आ गए और आपकी वेलबींग अच्छी होगी, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप ले पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ पैसों से अच्छा होता है, आपकी सोच, आपका देखने का नज़रिया, आपके चीज़ों को सिलेक्ट करने का नज़रिया अच्छा हो तो आप अपने अच्छी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग टॉपिक था, ध्यान से इसको 3-4 बार रिपीट, जितना मैंने बोला इसको रिपीट करके सुनना, 5-6 बार दोबारा पढ़ना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं इसको आप किसी और लैंग्वेज में आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये लैंग्वेज मुश्किल लग रही है तो आपको किसी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर भी अगर मेरे को बोलोगे, मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं आपको ये आंसर अपनी लैंग्वेज में ईजी करके आपको दे दूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सको, ठीक है। तो इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू लिटरेट एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, कि सबको पढ़ने का हक है और सबको एक अच्छी लाइफ जीने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अच्छी इनकम नहीं कमा पा रहे, अच्छी रिसोर्सेज नहीं गैदर कर पा रहे, अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे ह्यूमन कैपिटल में, तो आपको एजुकेशन हासिल करने का कोई हक नहीं था, या आप अनप्रोडक्टिव हो या आप वेस्ट हो, ऐसा नहीं।
आपको पढ़ना तो है, आपको अच्छे हॉस्पिटल में जाना तो चाहिए। तो इसीलिए देश में बोला जाता है कि एजुकेशन सबको देनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो SC ST का है, चाहे वो किसी भी क्लास का है। एजुकेशन तो सबका हक है, सबको एजुकेशन करो, सबको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दो, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, क्योंकि ये सबका हक है। इससे क्या होती है, सबको ये एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ देने से क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। और अगर वो बदले में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के बदले में अच्छा कमा लेता है और अपनी ग्रोथ करता है, देश की ग्रोथ है, तो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है वो, ठीक है ना। तो पहले आप डेवलपमेंट तो करो, ये मत सोचो कि यार वो कमाएगा कि नहीं कमाएगा, या वो नहीं कमा रहा तो वो वेस्टेज हो गया। डेवलपमेंट तो हुई है, उसके दिमाग की डेवलपमेंट हुई है, उसके शरीर की डेवलपमेंट हुई है, उसके सोचने के नज़रिए की डेवलपमेंट तो हुई है। अगर वो उस डेवलपमेंट को अच्छी इनकम में कन्वर्ट कर पाता है तो प्रोडक्टिविटी भी हो जाती है, इनकम भी हो जाती है, ग्रोथ भी हो जाती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हो जाती है। इसके बाद हमारे टॉपिक 2 क्लासेस के रह गए हैं, 2 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगली बार 5.8 एंड 5.9 के ऊपर वर्कआउट करेंगे, फिर 5.10 11 एक क्लास में। आज वेंसडे है तो हो सकता है संडे या मंडे तक हम इसको कंप्लीट कर लें।